हेलो साथियों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम 20 मार्च 2025 की करंट अफेयर की क्लास हम करने जा रहे हैं। जो आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं। और रोज इस करंट अफेयर की क्लास में आपको रोज जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के अंदर आज देखें तो आज के टाइम के अंदर जो यानी किसी भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर से हर किसी भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास से रोज जुड़ना ना भूले। रोज मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूं और यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? आपको क्या बताना है? जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहे हैं, 9 महीने यानी अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है स्पेस एक्स से। किससे? उसका संबंध किससे? स्पेस एक्स से उसका संबंध है। कितने महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं? तो वो बिताए हैं 9 महीने और 14 दिन। और अगर आपको दिनों में पूछे न, तो दिनों के अंदर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दिनों में पूछे तो इसको दिनों में बदलने के कितने दिन होते हैं? 286 दिन। 286 दिन उन्होंने किसमें यानी अंतरिक्ष में बिताए, 286 दिन। ठीक है, 286 दिन। और फ्लोरिडा के पास में इन्होंने क्या, फ्लोरिडा जो तट है ना, वहां पर समुद्र के अंदर इन्होंने क्या किया? सेफ्ट लैंडिंग की है। वहां पर लैंडिंग कहां पर? फ्लोरिडा के पास में समुद्र में इन्होंने क्या किया? लैंडिंग की है। समुद्र में लैंडिंग की है। कहां पर लैंडिंग की है? यानी फ्लोरिडा के पास में समुद्र में इन्होंने क्या किया? लैंडिंग की है। ठीक है, कहां पर? फ्लोरिडा है ना, उसके पास में जो समुद्र में उन्होंने क्या किया? एकदम सेफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है। और यह जो क्रू 9 कैप्सूल है, वो क्रू 9 कैप्सूल के माध्यम से, कौन सा कैप्सूल? क्रू 9 कैप्सूल इसके माध्यम से भारत में क्या इसके माध्यम से इन्होंने क्या है, जो फ्लोरिडा के पास में इन्होंने क्या किए? सेफ्ट लैंडिंग की है। ठीक है। और ये इसका क्रू 9 कैप्सूल का संबंध किससे है? वो है स्पेस एक्स से। और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की निवासी। सुनीता विलियम्स कौन है? भारत की मूल निवासी भारत की रहने वाली है। इनके पिताजी कहाँ के थे? इनके पिताजी भारत के थे, इसलिए ये भी कौन है? सुनीता विलियम्स भारत की है। और इसके अंदर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुनीता विलियम्स यानी कल्पना चावला के बाद में दूसरी भारतीय महिला बन गई है, जो यानी अंतरिक्ष में यानी सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला कौन बन गई है? सुनीता विलियम्स। पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद में पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। किसकी सहायता से लौटे हैं? वो है क्रू 9 यानी कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। और इसका संबंध किससे? स्पेस एक्स से इसका संबंध है। और इस कैप्सूल का संबंध किससे? स्पेस एक्स से। और बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स फ्लोरिडा के पास में कहां पर उतरे? फ्लोरिडा के पास में समुद्र में लैंडिंग की है। कहां पर लैंडिंग की है? समुद्र के अंदर उतरे हैं। 9 महीने और 14 दिन वो रहे थे अंतरिक्ष के अंदर। दिन के अंदर पूछे 286 दिन। ठीक है। अब पूछे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर जो उज्ज्वल है, वो किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया कौन सा? उज्ज्वला लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है गौरैया से। किससे संबंध है? गौरैया से। और इसको लॉन्च किसने किया है? लॉन्च करने वाले कौन है?
लॉन्च करने वाले कौन है? जो हमारे खेल मंत्री है। खेल मंत्री कौन? मनसुख मंडाविया। खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है? उज्ज्वला लॉन्च किया है, शुभंकर के। और इसका संबंध किससे है? वो है गौरैया से। किससे संबंध है? गौरैया से। लॉन्च किसने किया है? हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। किसने लॉन्च किया? मनसुख मंडाविया ने। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ द्वितीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। कौन सा? चाहे वरुण एक तीन होते हैं। एक तो आर्मी से लिख देता हूं मैं। एक तो शक्ति अभ्यास और एक है गरुड़, एक है वरुण अभ्यास। तीनों के तीनों यानी फ्रांस के साथ में होते हैं। वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और एक गरुड़ अभ्यास। ये भी किसके साथ होता है? ये भी फ्रांस के साथ होता है। तीनों का संबंध किससे है? फ्रांस और भारत। और शक्ति अभ्यास किसका है? ये है आर्मी का। किसका है? आर्मी का। वरुण अभ्यास किसका है? ये नेवी का है। किसका? नेवी का। और ये किसका है? ये एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का। ठीक है। किसका है? एयरफोर्स का। और ये किसका है? आर्मी का। किसका? और वरुण नेवी का। ये तीनों के तीनों किसके साथ होते हैं? ये फ्रांस के साथ होता है। भारत शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। ठीक है। जो कौन सा है? द्वितीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? वह है भारत और फ्रांस से। ठीक है। और आगे 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो किया है मॉरिशस के साथ। किसके साथ? मॉरिशस के साथ। ठीक है। किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ। हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, किसको? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार को क्या बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? वो मॉरिशस के साथ किया है। ठीक है। और इसके बाद मॉरिशस की, अगर आपको पूछे मॉरिशस की राजधानी, तो मॉरिशस की राजधानी कौन सी है? वो है पोर्ट लुइस। कौन सी राजधानी है? पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? वो है मॉरिशस की राजधानी। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? वो है मॉरिशस की राजधानी। जो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? मॉरिशस के साथ। तो इसका मतलब होगा जो हमारी जो मुद्रा है उस मुद्रा को मजबूत करना। जो हमारी मुद्रा है उसको क्या करना है? मजबूत करना। और जो निर्यात और आयात है, निर्यात व आयात को कम करना। जो निर्यात और आयात की कीमत को कम करना, कि जो लागत है, निर्यात और आयात की कीमत या लागत जो लागत है, लागत को कम करना, मुद्रा को मजबूत करना, निर्यात आयात की लागत को कम करना और संबंध मजबूत करना। जो देशों के साथ जो संबंध है उस संबंध को क्या करना? संबंध को मजबूत करना। समझ में आ रहा है? हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ जो समझौता किया है, यानी किसके साथ समझौता किया? वो किया है मॉरिशस के साथ। यानी इसका मतलब पहले जो हमारी मुद्रा है उस मुद्रा को क्या करना? मजबूत करना और निर्यात आयात की जो लागत है उसको कम करना।
और संबंध को मजबूत करना, यानी दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसकी दृष्टि से उन देशों को क्या संबंध है, उस संबंध को क्या करना, मजबूत करना। और जो आयात और निर्यात होता है उसकी लागत होती है उसको क्या करना, कम करना। और जो हमारी मुद्रा है उस मुद्रा को मजबूत करना। ठीक है, इसलिए क्या किया, स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए क्या, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया, मॉरिशस के साथ समझौता किया। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है, तो वो है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स से कहां पर उतरे हैं, फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग की है। कहां पर उतरे हैं, जो समुद्र के अंदर उतरे वो कहां पर है, फ्लोरिडा के तट पर। ठीक है, और 9 महीने 14 दिन वो अंतरिक्ष में बिताए हैं, यानी 286 दिन। ठीक है, और भारत की मूल की रहने वाली है कौन, सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की रहने वाली महिला। और क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से वो भारत या वापिस हमारी धरती पर, पृथ्वी पर लैंडिंग की। ठीक है, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की सेकंड महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली, पहली कौन थी, कल्पना चावला। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, मनसुख मंडाविया, कौन है, खेल मंत्री। ठीक है, और इसका संबंध किससे है, किसका, उज्ज्वला का संबंध किससे है, वो है संबंध गौरैया से। हाल ही में प्रारंभ द्वितीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है, तो वो संबंध है फ्रांस और भारत से, फ्रांस और भारत। ठीक है, शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास और गरुड़ अभ्यास, ये तीनों किसके साथ होते हैं, वो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं। और शक्ति अभ्यास है हमारा आर्मी का, वरुण अभ्यास है हमारा नेवी का, गरुड़ अभ्यास है हमारा एयरफोर्स का। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ संबंध किया है, समझौता किया है, तो वो किसके साथ समझौता किया है, मॉरिशस के साथ। और मॉरिशस की राजधानी पूछे तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और इसका स्थानीय जो मुद्रा में व्यापार करने का उद्देश्य क्या है, जो हमारी मुद्रा है उस मुद्रा को मजबूत करना और निर्यात और आयात को जो लागत है उसको कम करना और संबंध को मजबूत करना। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक कौन सा, द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वो मिला है 24वां स्थान। किसके अंदर, किसका है, यूएसए का थिंक टैंक। यूएसए का थिंक टैंक कौन सा है, द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच। जैसे भारत का थिंक टैंक कौन सा है, भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग, उसी तरह यूएसए का थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच। उसके वैश्विक अध्ययन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो वो मिला है 24वां स्थान। ठीक है, और कुल कितने हैं, 33 जिलों के अंदर, 33 देशों के अंदर कुल कितने इसके अंदर शामिल थे, 33 देश इसके अंदर शामिल थे। कितने, 33 देश। कितने देश शामिल थे इसके अंदर, 33 देश शामिल थे। पहला स्थान किसका है, वो है नॉर्वे का। पहला स्थान किसका है, वो है नॉर्वे का। किसका है, नॉर्वे का। और भारत का कौन सा है, वो भारत का स्थान है इसके अंदर 24वां स्थान। और 33 देशों के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, वो मिला है 24वां। और पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। किसको, पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत का थिंक टैंक। भारत का थिंक टैंक, भारत का थिंक टैंक कौन सा, भारत का थिंक टैंक किसको कहते हैं, तो सबको पता होगा किसको कहते हैं, नीति आयोग को। नीति आयोग को क्या कहते हैं, भारत का थिंक टैंक कहते हैं। सबको पता है भारत का थिंक टैंक किसको कहते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइए, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी, किसकी हुई थी, स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं पीएम साहब। कौन होते हैं अध्यक्ष, वो होते हैं पीएम। अध्यक्ष हमेशा कौन रहते हैं इसके, पीएम रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पीएम ही होते हैं हमेशा। ठीक है, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वो है सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में इसके,
सुमन के बेरी, सुमन के बेरी इसके क्या है, उपाध्यक्ष है। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है। और इसके नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के जो वर्तमान में कौन है, सॉरी सीईओ कौन है वर्तमान में? सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? वह है BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR कौन? सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम कौन है? सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम कौन है? भारत में जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है? वो है सुमन BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। भारत के थिंक टैंक नीति आयोग स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? PM। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? सुमन के बेरी। और भारत का थिंक टैंक है किसको? नीति आयोग का। उस इसी नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में? वो है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। कितने देश थे? 33 देश थे इसके अंदर। 33 देश के अंदर भारत का स्थान है 24वां। ठीक है। और पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का। 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशिया फिल्म अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड यानी एशिया के अंदर एशियन फिल्म अवार्ड 2025, फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है ऑल वी इमेजिन एस लाइट। कौन? ऑल वी इमेजिन एस लाइट फिल्म को क्या मिला है? एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। किसको? ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। ठीक है। और आयोजन कहां पर हुआ था इसका? इस अवार्ड का जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहां पर हुआ है? जो लिखा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है इनको, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो लिखा रहा हूं ये भी पूछ लिया जाता है आयोजन कहां पर हुआ था। तो आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन हुआ था हांगकांग, हांगकांग चीन के अंदर। हांगकांग, हांगकांग कहां पर? चीन के अंदर इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन के अंदर। और ये कौन से क्रम का है फिल्म अवार्ड? ये कौन से क्रम का है? वह है 18वें क्रम का। कौन से क्रम का है? 18वें क्रम का ये आयोजन हुआ है। और एशियन फिल्म अवार्ड 2025 कौन से क्रम का है? ये क्रम का है 18वें क्रम का। और आयोजन इस एशियन फिल्म अवार्ड का आयोजन कहां पर हुआ है? वो हुआ है हांगकांग चीन के अंदर। ठीक है। और इसी के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाता है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? पुरस्कार किसे मिला है? तो वो किसे मिला है? मिला है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है सहाना गोस्वामी। सहाना गोस्वामी संतोष फिल्म के लिए। किसके लिए? संतोष फिल्म के लिए। किसे मिला है? वो मिला है संतोष फिल्म के लिए सहाना गोस्वामी को। सहाना गोस्वामी, सहाना 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 गोस्वामी को, गोस्वामी गोस्वामी को, सहाना गोस्वामी को मिला है किस फिल्म के लिए? संतोष फिल्म के लिए। संतोष फिल्म के लिए किसको मिला है? सहाना गोस्वामी को संतोष फिल्म के लिए। ठीक है। किसके मिला है? किसको मिला है? सहाना गोस्वामी को मिला है संतोष फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। यानी एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? वो मिला है सहाना गोस्वामी को। ऐसे भी पूछ लिया जाता है किसको? यानी एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर यानी सर्व उत्कृष्ट बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो मिला है सहाना गोस्वामी। किसको मिला है? सहाना गोस्वामी को। किस फिल्म के लिए मिला है? तो वो मिला है संतोष फिल्म के लिए। ठीक है। और फिल्म पूछे तो किसको मिला है? वो मिला है ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। किसको? ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। आज वर्तमान में इस जो गौरैया पक्षी है ना, इस गौरैया पक्षी की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसलिए इसके लिए हमेशा 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष इसका दिवस मनाया जाता है। गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। यानी आज ही के दिन का क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है?
8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, अभी पीछे बात किया था, कौन है खेल मंत्री, कौन है खेल मंत्री, कौन है हमारे मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री कौन है मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन, फिट इंडिया आइकन, आइकन के लिए किसे नामित किया है, तो किसे नामित किया है, वो किया है आयुष्मान खुराना को। किसको नामित किया है, आयुष्मान खुराना को। किसने किसने हमारे खेल मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया ने किसको नामित किया है, फिट इंडियन आइकन, फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है, वो नामित किया आयुष्मान खुराना को। किसको, आयुष्मान खुराना को। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां प्रारंभ होगा। पीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये भारत का पहला है, भारत का पहला कौन सा पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां प्रारंभ होगा, वो होगा इंदौर के अंदर। कहां पर प्रारंभ होगा, इंदौर के अंदर। इंदौर कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य और जान लो, इसका उद्देश्य होगा यानी जो कचरा है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, उसको धन में परिवर्तन करना, उसको जो धन में, यानी कचराओं से कैसे इसको धन में परिवर्तन किया जाता है, धन जो उसको यानी कैसे भी उसको बदला जा सकता है धन में, यानी कचरा है तो उसको कैसे धन में बदला जाए। ठीक है। जो कचरा है, कचरा जो अवशिष्ट, कचरा यानी अवशिष्ट, जो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट यानी कचरा अवशिष्ट से यानी धन में बदलना को, कचरा को धन में परिवर्तन करना या बदलना यानी इन कचरा है जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको धन में परिवर्तन करना, इसका क्या है उद्देश्य है। यानी भारत का पहला पीपीपी आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर प्रारंभ होगा, तो वो होगा इंदौर के अंदर। इंदौर कहां पड़ता है, वो पड़ता है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। एक बार इनका रिवीजन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को स्थान मिला है कौन सा, 24वां। कुल कितने देश है इसके अंदर शामिल थे, 33 देश इसके अंदर शामिल थे, और पहला किसको मिला है, पहला स्थान मिला है नॉर्वे को। ठीक है। और पहला स्थान किसको मिला है, नॉर्वे को। भारत का थिंक टैंक किसे कहते हैं, नीति आयोग को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, भारत वर्तमान में अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। ठीक है। स्थापना हुई थी नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को, और वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी, और वर्तमान में सीईओ कौन है, वो है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, तो वो मिला है ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। ठीक है। आयोजन कहां पर हुआ था, वो हांगकांग के अंदर, चीन के अंदर। कौन से क्रम का ये जो अवार्ड है, वो है 18वें क्रम का। और बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो इसके लिए यानी एशियन फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, वो मिला है सहाना गोस्वामी को। और किस फिल्म के लिए, संतोष फिल्म के। ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। और 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है, वो नामित किया है आयुष्मान खुराना को। किसको, आयुष्मान खुराना को। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला पीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां प्रारंभ होगा, तो वो कहां प्रारंभ होगा, वो होगा इंदौर यानी मध्य प्रदेश के अंदर। और पीपीपी का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और भारत का पहला है कौन सा, भारत का पहला है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उद्देश्य होगा जो कचरे है उस कचरे को धन में परिवर्तन करना। ठीक है। रिवीजन हो गया। उसके बाद में चलते हैं हम फिर 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही PS रमन की पुस्तक, किसकी, PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है, PS रमन की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है, तो किससे संबंध है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स से, यानी CS के जो हमारी टीम है उस टीम पर आधारित है। किस पर आधारित है, चेन्नई सुपर किंग पर आधारित है। कौन जुड़े हुए हैं, ये इसका उद्देश्य है क्योंकि इस चेन्नई सुपर किंग के अंदर हमारे MS धोनी है। MS धोनी का संबंध किससे है,
चेन्नई सुपर किंग से, चेन्नई सुपर किंग से इनका संबंध है। तो इसी पर आधारित इन्होंने, इनके आधारित यानी चेन्नई सुपर किंग पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी है लियो द अनटोल्ड, लियो द अनटोल्ड। उसका संबंध है चेन्नई सुपर किंग से, चेन्नई सुपर किंग से, सीएसके। और इसका उद्देश्य है, मतलब है इस पुस्तक के अंदर लिखने का कारण है कि क्योंकि यह चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि संयम प्लस संयम प्लस जो खेल भावना से जुड़ी हुई पुस्तक है, खेल भावना से जुड़ी, भावना से जुड़ी, खेल भावना से जुड़ी, क्योंकि इसके अंदर हमारे कौन है, एम एस धोनी। एम एस धोनी हमारे एम एस धोनी का संबंध किससे है, वो एम एस धोनी का संबंध है महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किससे, चेन्नई सुपर किंग से। इसलिए एम एस धोनी इस टीम के अंदर है, तो इस पुस्तक को इसी पर आधारित लिखी है। संयम कौन, सबसे ज्यादा संयम रखने वाले कौन है, एम एस धोनी। और खेल भावना से, खेल भावना सबसे ज्यादा किसके अंदर दिखती है, महेंद्र सिंह धोनी। इसलिए इस चेन्नई सुपर किंग पर आधारित बनाई ये पुस्तक लियो द अनटोल्ड और पी एस रमन ने लिखी है। और एम एस धोनी की जर्सी नंबर बताइए, हैश यानी 7। ये पीएम या एम एस धोनी की जर्सी नंबर क्या, नाम क्या है, यानी 7 नंबर, जर्सी नंबर 7 है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पी एस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है, वो है चेन्नई सुपर किंग यानी सीएसके पर आधारित है। किस पर, चेन्नई सुपर किंग पर आधारित है। ये पुस्तक लिखी है संयम प्लस खेल भावना से ये जुड़ी पुस्तक है। और क्योंकि इस टीम के अंदर है हमारे एम एस धोनी की जर्सी नंबर 7। ठीक है। हाल ही में किस 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता का प्रारंभ किया है। शिष्टाचार दस्ता प्रारंभ किसने किया है, वो किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, हाल ही में छेड़छाड़ से निपटने के लिए क्या कर दिया, शिष्टाचार दस्ता का प्रारंभ किया, दस्ता प्रारंभ किया है किसने, दिल्ली पुलिस ने। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक सींग गेंडे वाले की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो एक सींगे वाले गेंडे की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, वो हो गई है 392। कितनी हो गई, 392। कितनी हो गई, 392। कितनी हो गई है, 392। 392 हो गई है संख्या बढ़कर कितनी होगी गेंडों की। लेकिन काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहां पर पड़ता है, काजीरंगा वो पड़ता है असम के अंदर। यानी कल हमने वो राष्ट्रीय उद्यान किए थे, यानी काजीरंगा, रंगों की याद असम तक याद करने, यानी ट्रिक बहुत अच्छी तरह से आपके इसी चैनल पर मैं स्टैटिक जीके की क्लास लगा रहा हूँ। वो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैं पूरा स्टैटिक जीके आपको बताने वाला हूँ। और कौन है, पश्चिम बंगाल एक सींग वाले गेंडे के लिए गेंडे की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, वो हो गई है 392। 392 संख्या बढ़कर हो गई इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और 13 नंबर है, वो है हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहां पर हुई है, वो हुई है ग्रेटर नोएडा के अंदर। 1 से 5 तक 1 से 5 तक बच्चों के लिए क्या कर दिया, दिव्यांग स्कूल है। 1 से 5 तक दिव्यांग स्कूल कितने तक, 1 से 5 तक दिव्यांग स्कूल की जो स्कूल की शुरुआत कहां पर की है, वो की है ग्रेटर नोएडा की। कहां पर, ग्रेटर नोएडा। 14 नंबर प्रश्न लास्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 50 रुपए, कितने, 50 रुपए प्रति वर्ष, 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है। तो वो किसने लगाया, वो लगाया सिक्किम ने प्रति वर्ष। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 50 रुपए का पर्यटक, यानी कोई भी अगर सिक्किम के अंदर घूमने जाएगा तो वो यानी उसका पर्यटक शुल्क कितने लगेगा, 50 रुपए लगेगा। लेकिन वो उसका वैलिड कितने, सिर्फ 30 दिन उसका वैलिड है। अगर 30 दिन के बाद में अगर वही आदमी, वही कोई भी इंसान अगर वापस उसको, यानी पर्यटक 30 दिन के बाद में घूमने जाता है तो वापस उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। वैलिड कितने, सिर्फ 30 दिन के लिए उसको क्या किया, वैलिड किया 30 दिन तक। ठीक है, 30 दिन तक क्या किया, इसको वैलिड किया। तो किसने लगाया ये पर्यटक शुल्क, वो लगाया सिक्किम ने। किसने लगा दिया, सिक्किम ने इसको क्या ली गए, सिक्किम ने इसने, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है और गवर्नर ने मिलकर क्या कर दिया, वो वहां पर अभी क्या लगा दिए, 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिए।
तो ये रहे हमारे 14 क्वेश्चन आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट के अंदर जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। रोज लेकर आऊँगा, ये आप चिंता मत करना कि आपको क्लास कभी लाओगे या नहीं लाओगे। मैं हम कैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हम आपके चैनल को क्यों इन क्लासों को देख के आप क्या गारंटी है कि आप रोज़ क्लास लेकर आओगे। लेकिन मैं रोज़ क्लासें लेकर आऊँगा, यानी हिस्ट्री की मैं क्लास लेकर आता हूँ, स्टैटिक जीके और करंट, तीन क्लास मैं डेली लेकर आता हूँ। तीनों क्लास में डेली लेकर आने वाला हूँ। तो तीनों क्लासों से आप जुड़ सकते हैं और आपने जो किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। यानी अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो सफिशिएंट है आपको, यानी चाहे स्टैटिक जीके हो या वो हिस्ट्री हो, यानी उस क्लासों को आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से क्लासें कराई जा रही है। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ स्टैटिक जीके बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ कराई जा रही है। तो आप उस क्लास से जुड़ना न भूलें। और इस चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि अगर पीडीएफ से पढ़ाए ना, तो पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा था, पीडीएफ से पढ़ाए तो उतना ध्यान नहीं जाता क्लास पर। यानी अगर इंसान सामने दिख के ज़्यादातर समझाए तो ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठते हैं। और मेरा तो फोकस इतना ही रहता है कि क्लास में अंदर याद करवा देना। तो यानी मैं 2 बार रिवीजन करवाता हूँ। 2 बार के अंदर क्या है, आप यानी दिमाग के अंदर ही बैठ जाता है। 1-2 बार आप रिवीजन खुद करोगे तो क्या है, ये भूलने वाले नहीं हो। और इसका करंट अफेयर का क्या है, कोई अंत नहीं है, कहीं से भी पर्सन बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, 99% जो क्लास में कराए जा रहे हैं उनसे बाहर पर्सन नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर इनको देख लेते, एक बार रिवीजन कर लेते, उसके बाद में क्लास को एंड करते, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? वो है चेन्नई सुपर किंग्स से, ठीक है। और हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने, यानी किस राज्य सरकार ने यानी छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता प्रारंभ किया है? तो वो किया दिल्ली पुलिस ने। और 12 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में एक सिंगे वाले गेंडों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? मैं सामने खड़ा हूं, कितनी हो गई है? 392, ठीक है, 392। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल, कौन सी विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहां हुई है? वो हुई है ग्रेटर नोएडा के अंदर। कहां से कहां तक? 1 से 5 तक दिव्यांग स्कूल खोली गई है, कहां पर? ग्रेटर नोएडा के अंदर। और 14 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 50 रुपए पर्यटक, यानी 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो वो किसने लगाया है? वो लगाया सिक्किम ने लगाया। यानी इसका वैलिड कितनी है? 30 दिन तक वैलिड रहेगी। याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? इसको एक बार या तो क्लास को एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से क्लास को एक बार पूर्ण देख लेना, आपको क्लास के अंदर ही आ जाएगी। क्योंकि बार बार पीडीएफ से पढ़ लो, अगर इसको क्लास को उतार लो और उसके बाद में रिवीजन करो, या क्लास को एक बार और देखना, क्योंकि 2 बार मैंने रिवीजन करवा दिया, उसके बाद में आप एक बार क्लास को और देख लेना। उसके बाद में आपको यानी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या उसके बाद में हम वीकली भी लेकर आएंगे, वीकली के अंदर इसको सभी क्वेश्चनों को ले लेंगे तो उसके अंदर याद हो जाएगा। फिर मंथली आएगी, मंथली के अंदर हम पूरा 1 महीने का हम बैठ के उसको हमें पूरा मंथली करेंगे तो उसके अंदर याद हो जाएगी। यानी क्लास के अंदर करंट अफेयर को अलग से यानी नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर क्योंकि ध्यान से देखें तो। या अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो, और या अगर इसको, क्योंकि याद क्या है, क्लास के अंदर ही याद हो जाते हैं। क्योंकि 1-2 बार हम क्लास के अंदर ही रिवीजन करते हैं, उसके बाद में 1-2 बार क्लास आप देख लो और उसके बाद में वीकली क्लास आती है, उसके अंदर उसको सभी क्वेश्चनों को लिया जाता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और एक मंथली एक बार हम क्लास लेकर आएंगे पूरी 1 महीने की, तो उसके अंदर इन क्वेश्चनों को शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या है, करंट अफेयर का हमारा उसके अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।